मीना एक छोटी बच्ची थी। वह हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर समय कुछ नया जानने की चाहत को दर्शाती थी। मीना का मन हमेशा जंगल की ओर खींचा चला जाता था, जहां उसे हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव में एक नई कहानी दिखती थी। वह बहुत ही जिज्ञासु थी। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नई जगहों पर ले जाती थी। जंगल में घूमते हुए वह हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखती थी। उसे हर पत्थर के नीचे, हर झाड़ी के पीछे कुछ नया और रोमांचक मिलने की उम्मीद रहती थी। एक दिन वह अपने दादाजी के साथ जंगल में घूम रही थी। दादाजी उसे जंगल की कहानियां सुनाते थे और बताते थे कि कैसे हर पेड़ और पौधा अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। मीना उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी और हर शब्द को अपने दिल में बसा लेती थी। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह चीज इतनी चमकदार थी कि मीना की आंखें चौंधिया गईं। उसने दादाजी को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस चमकती चीज को ध्यान से देखा। यह एक पुराना नक्शा था। नक्शा बहुत ही पुराना और जर्जर था, लेकिन उस पर बने निशान और चित्र स्पष्ट थे। मीना और उसके दादाजी ने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि यह किसी खजाने का नक्शा था। नक्शे पर एक खजाने का निशान था। मैंने नक्शे को ध्यान से देखा और पाया कि खजाना जंगल के गहरे हिस्से में छुपा हुआ था। ये सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बहुत उत्साहित हो गई। खजाना ढूंढने का विचार ही मुझे रोमांचित कर रहा था। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा करने का फैसला किया। मैंने उन्हें नक्शा दिखाया और खजाने की खोज में शामिल होने के लिए कहा। मेरे दोस्त भी उतने ही उत्साहित थे जितनी मैं थी। यह खजाना ढूंढने का समय था। हम सभी ने मिलकर योजना बनाई और तय किया कि हम अगले दिन सुबह सुबह खजाने की खोज में निकलेंगे। मीना को यकीन था कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। वे सभी एक टीम की तरह काम करेंगे और मिलकर खजाने को ढूंढ निकालेंगे। हर किसी को रोमांच पसंद था। यह उनके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव होने वाला था। यह एक साथ एक नया रोमांच शुरू करने का मौका था। वे सभी तैयार थे और उनके दिलों में उत्साह और उमंग थी। अगले दिन का इंतजार करते हुए वे सभी सपनों में खो गए, जहां वे खजाने को ढूंढ रहे थे और एक नई कहानी लिख रहे थे। मीना ने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों को बुलाया। मीना को पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। उसने जंगल के बीचों बीच खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, सोनू, पिंगू, रानी, जल्दी आओ। सोनू बंदर, पिंगू पांडा और रानी गिलहरी सभी तैयार थे। वे जानते थे कि मीना उन्हें किसी खास मकसद के लिए बुला रही है। सोनू ने पेड़ों से छलांग लगाई, पिंगू ने अपनी भारी चाल से कदम बढ़ाए और रानी ने अपनी फुर्ती से दौड़ लगाई। हर कोई खजाने की खोज के लिए उत्सुक था। मीना ने अपने दोस्तों को बताया कि जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। सभी के चेहरे पर उत्साह और रोमांच की चमक थी। सोनू बंदर बहुत शरारती था, लेकिन बहुत फुर्तीला भी। वह हमेशा नई नई तरकीबें सोचता रहता था और अपने दोस्तों को हंसाता रहता था। उसकी फुर्ती और चपलता से सभी को उम्मीद थी कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर लेगा। पिंगू पांडा थोड़ा शर्मीला था, पर बहुत ताकतवर। उसकी ताकत से सभी को भरोसा था कि वह किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। पिंगू ने अपने दोस्तों को आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा और उनकी मदद करेगा। रानी गिलहरी बहुत चालाक थी और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर। उसकी चतुराई और फुर्ती से सभी को उम्मीद थी कि वह किसी भी पहेली को सुलझा सकती है। रानी ने अपने दोस्तों को बताया कि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है। चलो दोस्तों, हमें एक टीम बनाकर काम करना होगा। मीना ने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक टीम के रूप में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। क्या तुम सब तैयार हो? मीना ने अपने दोस्तों से पूछा। सभी ने एक साथ जोर से कहा, हाँ, हम तैयार हैं। उनकी आवाज में आत्मविश्वास और उत्साह था। हाँ, सोनू ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में जोश और उमंग थी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सफर उनके लिए यादगार होने वाला है। वे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर कदम पर वे एक दूसरे का साथ देते रहे और मिलकर हर मुश्किल को पार करते रहे। नए रोमांच की उम्मीद में उनके दिल धड़क रहे थे। हर मोड़ पर उन्हें कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा था। वे जानते थे कि यह सफर उनके जीवन का सबसे खास सफर बनने वाला है। जंगल में उनका पहला पड़ी ढाव एक उफनती नदी थी।
यह नदी इतनी तेजी से बह रही थी कि उसकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चारों ओर घना जंगल और बीच में यह उफनती नदी मानो प्रकृति की शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। पानी का बहाव बहुत तेज था। मीना घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सोचने लगी कि इस नदी को पार करना कितना मुश्किल होगा। अब हम कैसे पार करेंगे? यह सवाल सभी के मन में था। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। घबराओ मत मीना, सोनू ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने चारों ओर देखा और एक योजना बनाई। मैं नदी के ऊपर लटकती हुई एक मजबूत शाखा पर झूल सकता हूँ, सोनू ने कहा। उसने एक मजबूत शाखा को पकड़ा और धीरे धीरे नदी के ऊपर झूलने लगा। और सोनू ने ठीक वैसा ही किया। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता हुआ धीरे धीरे नदी के पार पहुंच गया। उसकी इस बहादुरी को देखकर सभी ने तालियां बजाईं। सोनू ने एक रस्सी फेंकी और सभी को नदी के पार ले गया। एक एक करके सभी ने रस्सी पकड़ी और नदी पार की। यह एक अद्भुत दृश्य था जब सभी ने मिलकर इस चुनौती को पार किया। टीम वर्क का पहला उदाहरण। सभी ने मिलकर इस मुश्किल को पार किया। यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और खुशी मनाई। सभी ने राहत की सांस ली। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने महसूस किया कि मिलकर काम करने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्हें एहसास हुआ कि एक दूसरे की मदद से वे कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। यह उनके सफर की शुरुआत थी और उन्होंने सीखा कि टीम वर्क से ही सफलता मिलती है। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। नदी पार करने के बाद उन्हें एक अंधेरी गुफा मिली। नक्शे के अनुसार खजाना इसी गुफा में छुपा था, लेकिन गुफा बहुत डरावनी थी। मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। चिंता मत करो पिंगू, मेरे पास एक तरकीब है। रानी ने अपने थैले से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। गुफा में थोड़ी रोशनी फैल गई। वाह, तुम कमाल हो रानी। वे सब गुफा में घुस गए। उनके कदम धीमे थे, पर उनके दिलों में खजाना पाने की उम्मीद जगमगा रही थी। चुनौती तीसरी, शेर से सामना। गुफा के अंदर उन्हें एक विशाल शेर दिखाई दिया। शेर दह रहा था। मीना और उसके दोस्त डर के मारे जम गए। अब क्या होगा? गुड्डू बंदर कांपते हुए बोला। तभी पिंगू पांडा ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शेर को गुफा से बाहर भगा दिया। वाह पिंगू, तुम बहुत बहादुर हो। पिंगू शर्मा गया। अरे यह तो कुछ भी नहीं, हम सब एक टीम हैं। आखिरकार वे गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक चमकता हुआ संदूक दिखाई दिया। यह खजाने का संदूक था। मीना ने उत्साह से संदूक खोला। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। वे सब खुशी से झूम उठे। हमने कर दिखाया, मीना ने कहा। हमने खजाना ढूंढ लिया। ये उनकी दोस्ती और टीम वर्क की जीत थी। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था। खजाना पाकर वे सब बहुत खुश थे, लेकिन मीना ने कहा, यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं है। तुम सही कह रही हो मीना, गुड्डू बंदर ने कहा। हमें यह खजाना अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटना चाहिए। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वे सब गांव वापस आए और खजाना सब में बांट दिया। सब बहुत खुश हुए। खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं। ये बात उन्होंने उस दिन सीखी। खजाने की खोज खत्म हो चुकी थी। मीना और उसके दोस्त घर लौट आए थे। उनके पास न सिर्फ खजाना था, बल्कि एक अनमोल सबक भी था। दोस्ती और टीम वर्क से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मीना ने कहा। बिल्कुल सही कहा मीना, उसके दोस्तों ने एक साथ कहा। यह सफर उनके लिए एक यादगार साहसिक कारनामा बन गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और सहयोग से हम बड़ेडी से बड़ेडी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।